इन्वेस्टमेंट बड़े सोच विचार करने का, कैलकुलेट करने का, रिसर्च करने का, और अगर आपने सोच विचार करने के बाद इन्वेस्टमेंट की ना तो उसका फायदा कई गुना ज्यादा होगा। माली तौर पे प्लान करें कि पैसा कितना चाहिए, उसके लिए कहां से पैसा आएगा, कहाँ लगेगा, और लगेगा तो आने वाले टाइम में कितना वो ग्रो करेगा, और वो जो आपकी आने वाली नीड्स है वो कैसी फुलफिल होंगी। लोकेशन रिसर्च जो है वो आपको करने की जरूरत है कि कौन सी लोकेशन जो है वो अट्रैक्टिव है, कौन सी लोकेशन जो है वो ज्यादा फायदा देगी, ज्यादा प्रॉफिट देगी, कौन सी लोकेशन हॉट है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने लगे उधर जाएं, उनसे लोगों से मिलें, लोग कैसे हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, साइट पे अपग्रेडेशन है, काम हो रहा है, तो सारी चीजें देख के आप फिर इत्मीनान के साथ फैसला कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वेस्टमेंट करने की कौन सी खास टिप्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं। इन्वेस्टमेंट बड़े सोच विचार करने का, कैलकुलेट करने का, रिसर्च करने का, पर्पस जो है वो ड्रिवन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने सोच विचार करने के बाद इन्वेस्टमेंट की ना तो उसका फ़ायदा कई गुना ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो वो नीड है ना वो आने वाले टाइम में फुलफ़िल होगी, तो आपका पीस ऑफ माइंड होगा और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। ज़िंदगी में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, अगर हम उनसे ओहदा भरा हो जाए ना तो ज़िंदगी बड़ी लुत्फ़ हो जाती है। और अगर हमने प्लान ना किया हो, सही जगह इन्वेस्ट ना कर सकें, इन्वेस्ट करने की चीज़ें पता ना हो, और फिर वो हमारे ऊपर हर वक्त की परेशानी रहती है कि भाई क्या होगा। ज़िंदगी को प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके बेहतर किया जा सकता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा कहाँ से आना है, फाइनेंस कहाँ से आना है, सबसे बड़ी बात यह है। आज की वीडियो में 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए फ़ायदा देंगी। वो कौन कौन सी टिप्स हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 टिप ये है कि जी फाइनेंशियल प्लानिंग। माली तौर पे प्लान करें कि पैसा कितना चाहिए, उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगेगा, और लगेगा तो आने वाले टाइम में कितना वो ग्रो करेगा, और वो जो आपकी आने वाली नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगी, उसके लिए कितना फाइनेंस चाहिए। ये सारा जमा तफरीक कैलकुलेशन आप करें। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो आपकी ज़िंदगी एक स्मूथ और एक क्लियर और एक वाज़ेह डायरेक्शन के ऊपर चली जाएगी, और इसी वजह से लोगों की ज़िंदगी खुशहाल है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो आपको इस पर फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। कोई मसला है आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसका आंसर देंगे। नंबर 2 टिप है जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है लोकेशन रिसर्च। लोकेशन रिसर्च जो है वो आपको करने की जरूरत है कि कौन सी लोकेशन जो है वो अट्रैक्टिव है, कौन सी लोकेशन जो है वो ज्यादा फायदा देगी, ज्यादा प्रॉफिट देगी, कौन सी लोकेशन हॉट है, कौन सी लोकेशन लॉजिकल है, किस लोकेशन के ऊपर बिजनेस के लिए लोग वो जगह किराए पे लेंगे, वो जगह आपके लिए अहम होगी, कौन सी लोकेशन पे लोग जो है घूमते हुए उधर रुक जाएंगे कि ये जगह है हमें चाहिए, इसका पता करें कितने की मिलती है, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए। तो ये लोकेशन की सिग्निफिकेंस है, इसलिए लोकेशन के ऊपर रिसर्च करें कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऑलवेज गो फॉर ए गुड लोकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी में कहते हैं 3 चीज़ें होती हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप कीप इन योर माइंड रखें, मद्देनजर रखें। नंबर 3 यह है कि जी प्रॉपर इंस्पेक्शन। जो भी इन्वेस्टमेंट करने लगे उधर जाएं, उनसे लोगों से मिलें, लोग कैसे हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, साइट पे अपग्रेडेशन है, काम हो रहा है, तो सारी चीज़ें देख के आप फिर इत्मीनान के साथ फैसला कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 यह है कि जी लीगल एस्पेक्ट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट वहां बिल्कुल ना करें जहां लीगली इश्यूज हों। लीगली स्ट्रॉन्ग अच्छी जगह होनी चाहिए, वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल स्टेटस क्लियर है, काम जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द SOPs हो रहा है, वगैरह वगैरह। बहरिया में हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, यहाँ पे बहरिया एक अथॉरिटी के तौर पे हर लेवल पे इंस्पेक्शन करती है। स्टील आता है तो क्या वो कितने ग्रेड का स्टील है, ठीक है ना, आप स्टील में भी डंडी नहीं मार सकते। कंक्रीट जो है इन सब का जो है वो लैब टेस्ट रखना पड़ता है अपने पास, सो दैट कि वो बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो प्रूव्ड हो पेपर वर्क के साथ, यानी इस लेवल तक काम होता है। इसी तरह NOCs वगैरह
बहरिया से लेने पड़ते हैं, बहरिया आगे RDA या CDA से NOC जो है वो करवा के देता है। तो ये सारी चीज़ें लीगैलिटी के अंदर हैं, तो इसको भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लीगल चीज़ की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, और इलीगल में मसले हो सकते हैं। नंबर 5 ये है कि जी टाइमिंग। इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है, किस वक्त पैसा इन करना है, किस वक्त आउट करना है, किस वक्त कोई चीज़ ख़रीदनी है, किस वक्त बिल्कुल नहीं ख़रीदनी, ये टाइमिंग। ये सारा वक्त जो इन्वेस्टर क्लास है वो टाइमिंग, सूटेबल टाइमिंग के इंतज़ार में रहते हैं कि वो टाइमिंग हो तो हम उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें जंप इन हो, या वो उसकी प्राइस उस लेवल पे आए तो हम उसको, वो अच्छा टाइम है। एक बंदा डेस्परेट सेलर है और वो चीज़ बेचना चाहता है, वो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वो मिनिमम प्राइस पे बेचेगा और एक्चुअल प्राइस से भी नीचे बेचेगा क्योंकि डेस्परेट सेलर है। तो ये टाइमिंग रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करने का टाइम, लिक्विडेट करने का टाइम, ख़रीदने का टाइम, बेचने का टाइम, ये सारी टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, टाइमली पता लग गया तो आप फ़ायदा उठा जाएंगे, वरना सारी दुनिया को पता लग गया तो फिर कब मुश्किल होगा उसमें से बेनिफिट उठाना। तो ये 5 टिप्स हैं जो कि आपको मद्देनजर रहनी चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करें, ताकि आप बहुत कमाएं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।